वर्तमान जो समय बना हुआ है, एक प्रकार से कहें कि हम सभी अध्ययनरत साथियों के लिए विकट का समय बना हुआ है और हम सभी इस समय का सदुपयोग अपने घर पर रखकर कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम इस महामारी से निजात मिलने पर अपनी तैयारी को एक बेहतर माध्यम में ले जा पाएंगे। और इस समय आप सभी जानते हैं कि सभी कोचिंग संस्थान बंद हैं, तो हम सभी अपने घर पर बैठकर स्वाध्याय करें और ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आपसे हो पाता है उस माध्यम से अपनी तैयारी में लगे रहें और अपनी सफलता को आने वाले समय में सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, आज मैं एक नई सीरीज जो आपके कहने पर ही शुरू कर रहा हूँ, वह है भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था में हम संविधान को लेकर प्रमुखतः इसमें चर्चा करने वाले हैं और आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल रूप से जो वर्णित हैं 22 भागों एवं उनसे संबंधित अनुच्छेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और एक बात आप सभी को बता दूं, भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, किन व्यक्तियों ने इसे लिखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किन किन देशों से इस संविधान में प्रमुख तथ्य जो जोड़े गए हैं, इन सब को हम एक अलग सेपरेट वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। फिलहाल आपकी इच्छानुसार आपके कहने पर ही मैं भारतीय संविधान में मूल रूप से जो वर्णित हैं 22 भागों और 395 जो उससे संबंधित अनुच्छेद हैं उनको समझाने का प्रयास करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसे समझेंगे और आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं में अनुच्छेद से संबंधित सभी प्रश्नों को सुगमता से उनका हल कर पाएंगे। चलिए अब समझते हैं कि भारतीय संविधान क्या है। देखेंगे मूल रूप से अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो ये एक पुस्तक की भांति है। ये पुस्तक की भांति इसलिए है क्योंकि इसमें जो शासन चलाने के लिए जो नियमों का इसमें उल्लेख किया गया है उसे ही हम भारतीय संविधान कहते हैं। ठीक है, इस पुस्तक में हमें जो मिलते हैं 22 भाग मिलते हैं और 22 भाग में मूल रूप से जो वर्णित 395 जो अनुच्छेद मिलते हैं। ठीक है, इसको यूँ इस तरह से समझते हैं, मान लिया जाए कोई पुस्तक है आपके पास और उस पुस्तक में जो जितने भी लेसन हैं उन्हें हम भाग कहेंगे और उसके अंदर लेसन के अंदर जो सब टॉपिक हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद कहेंगे। ठीक है, तो अब समझते हैं जो इसमें जो पहला भाग है वो क्या है। तो पहला भाग है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसका जो पहला भाग है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक, कहने का मतलब अनुच्छेद 1 से 4 तक जो पहला भाग है उसमें हम 1 से अनुच्छेद 4 अनुच्छेद तक पढ़ेंगे। और जो पहला भाग है वो क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें मेनली जो अनुच्छेद पहला है इसमें 3 बातों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से पहला है भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, जो पहला है वो क्या है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो पहला अनुच्छेद हमें क्या बताता है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ यानी यूनियन है। ठीक है, अब यहाँ इंडिया शब्द भी यूज हुआ है और भारत शब्द भी यूज हुआ है। ठीक है, तो अंग्रेजी में इंडिया शब्द और भारत शब्द दोनों यूज हुआ है। एक बार ध्यान देंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया था कि हम जो हैं भारत का नाम इंडिया से हटाकर भारत रखना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ पर है हर जगह भारत का यूज हो रहा है, तो इंडिया शब्द को हम क्यों रखें। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि भारत माता की जय बोलते हैं और जैसे राष्ट्रगान बोलते हैं, जन गण मन भारत भाग्य विधाता बोलते हैं, इसमें भी भारत शब्द का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि हर जगह भारत शब्द का प्रयोग हो रहा था। इसलिए लोगों ने कहा कि हमें क्या चाहिए, इंडिया शब्द नहीं कर यूज़ करेंगे, केवल क्या करेंगे, भारत शब्द यूज़ करेंगे। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था। उन्होंने कहा कि अब इसे दोनों नाम से जाना जाए, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसे दोनों नाम से जाना जाएगा और इसमें अब किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब भारत राज्यों का संघ है, ये हमें कहा गया है। अब यूनियन, ध्यान देंगे, यूनियन न कि फेडरल का मतलब क्या होता है, फेडरेशन है कि संघ होता है, लेकिन भारत क्या है, यूनियन है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो हम ये 3 शब्द समझते हैं, क्या होता है कॉन्फेडरल, क्या होता है फेडरेशन और क्या होता है संघ। ध्यान देना, तीनों की हिंदी एक ही, परिसंघ, संघ, संघ। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहीं से भी। ठीक, तो समझते हैं। तो पहले में जो परिसंघ है वो किसे कहेंगे,
ठीक है। तो परिसंघ किसे कहेंगे? तो जो परिसंघ होता है इसमें जो छोटे छोटे राज्य मिलकर, ध्यान देंगे, छोटे छोटे राज्य मिलते हैं वो अपनी थोड़ी शक्ति किसको दे देते हैं? केंद्र सरकार को दे देते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार को दे देंगे यानी देश का निर्माण कर लेंगे। और ध्यान देंगे कि वो बहुत कमज़ोर होता है, ठीक है, बहुत कमज़ोर होता है और इसमें कोई भी देश क्या हो सकता है? अलग हो सकता है, कभी भी अलग, आसानी से अलग हो सकता है। ये क्या कहता है? ये हमारा क्या कहता है? क्या? कॉन्फेडरल यानी परिसंघ। अब दूसरा है फेडरेशन। अब फेडरेशन, यहाँ पर हम फेडरेशन की बात करें, दूसरा क्या है? फेडरेशन यानी कि इसको क्या बोले? संघ। अब फेडरेशन संघ है। अब इसमें भी क्या होता है? जैसे कॉन्फेडरल की भांति क्या होता है? छोटे राज्यों से मिलकर बना होता है और हर राज्य को अपनी कुछ शक्तियाँ देश देता है। और कॉन्फेडरल का ही शक्तिशाली रूप है कि फेडरेशन, ठीक है। कॉन्फेडरल का ही शक्तिशाली रूप है कि फेडरल यानी कि फेडरेशन। कोई भी राज्य अलग हो सकता है, ठीक है, कोई भी राज्य क्या हो सकता है? अलग होता है। जैसे हम इसका उदाहरण देखें यूएसए, ठीक है। यूएसए में लगभग हमें आपको पता है कि 50 राज्य हैं। 50 राज्यों से मिलकर ही क्या बना है? हमारा यूएसए बना है। अब ध्यान देंगे इन 50 राज्यों में इनका अलग झंडा होगा, इनकी नागरिकता अलग होगी, इनका संविधान अलग होगा, ठीक है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में भी जम्मू कश्मीर कब से आपको पता है कि 370 अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अलग झंडा दिया गया था, अलग नागरिकता दिया गया था। तो ध्यान देंगे उसी भांति जो यूएसए में है, यूएसए में क्या है? 50 राज्य हैं और 50 राज्यों से मिलकर एक जो देश बनता है वो क्या बनता है? यूएसए। तो ये क्या कहलाता है? फेडरेशन। तो एग्जाम में पूछा गया था एक बार क्वेश्चन कि अमेरिका किसका उदाहरण है? अब उसमें ध्यान देगा अमेरिका संघ है, इस टाइप से दिया था। और ऑप्शन में ध्यान देंगे हिंदी में संघ ही लिखा जाता है, तो हिंदी में संघ लिखा जाता है तो आप ध्यान देंगे किसको प्रीफर करेंगे? इंग्लिश वाले को, ठीक है। इंग्लिश वाले को आप क्या करेंगे? प्रीफर करेंगे। अगर इंग्लिश में अगर फेडरेशन लिखा है तो अमेरिका फेडरेशन है। अगर भारत के मामले में आता है तो भारत क्या है? केवल यूनियन है, ठीक है, यूनियन है, ठीक है। अब समझते हैं जो तीसरा है हमारा वो क्या है? यूनियन, ठीक है। यूनियन क्या है? अब यूनियन कहलाता है कि इसमें अगर कोई भी राज्य है वो अलग नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी राज्य है वो क्या नहीं हो सकता? अलग नहीं हो सकता। जैसे भारत की बात करें तो भारत क्या है? एक संघ है, यूनियन है। जैसे JNK की बात करें, ये कब से अपना अलग देश बनाने की मांग कर रहा था लेकिन अलग नहीं हुआ, ठीक है। यदि भारत को ध्यान देंगे अगर फेडरेशन बनाया जाता, ठीक है, अगर भारत को यदि फेडरल या फेडरेशन बनाया जाता तो यहाँ अलग अलग भाषाएँ बोली हैं, ठीक है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, वेशभूषा अलग है और यह कब के टूट जाता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या बोलते हैं? लुंगी पहनते लोग। अब लुंगी पहनते हैं तो उत्तर भारत में आपने देखा नहीं होगा लेकिन लुंगी पहनते लोग। और ध्यान देंगे उत्तर भारत का जो सांस्कृतिक और जो वेशभूषा है वो अलग है, तो उत्तर भारत हमारा अलग हो जाता है और दक्षिण भारत अलग हो जाता। पहनावा के आधार पर वही भाषाएँ हैं। और दक्षिण भारत में देखना केरला साइड को ज़्यादा इंग्लिश भाषा प्रयोग होती है और उत्तर भारत में हम देंगे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। तो भाषा के आधार पर भी क्या हो जाते हैं? दोनों अलग हो जाते। तो ध्यान देंगे भारत क्या है? यूनियन है, न कि फेडरल, ठीक है। भारत क्या है? यूनियन, न कि फेडरल। तो इसमें भारत क्या होगा? संघ। इसमें से कोई भी राज्य आसानी से अलग नहीं हो सकता, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारत राज्यों का संघ है। अब यहाँ पर आपने इंग्लिश देखना है, ठीक है। इंग्लिश जो पेपर होता है दोनों वर्जन में होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में होता है। तो इंग्लिश वर्जन देख लेना है कि जो यहाँ संघ लिखा है, संघ की इंग्लिश क्या लिखे। अगर फेडरल लिखे तो आपने वो आंसर ऑप्शन गलत होगा। अगर यूनियन लिखा है तो आप जाएंगे यूनियन, ठीक है, क्योंकि जो भारत है वो यूनियन है, न कि फेडरल, ठीक है। अब इसमें जो अनुच्छेद 1 में है जो 3 बातें बताई थी मैंने, तो पहला तो क्या हो गया? भारत राज्यों का संघ होगा अनुच्छेद 1 में। अब इसके अंतर्गत जो दूसरी बात बनाई गई 1 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत ही जो दूसरी बात बताई गई है वो बताई गई है राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। तो इसी के अंदर जो दूसरी बात है वो क्या कहता है कि जो राज्य हैं उनको किस में राज्य रखा गया है? पहली अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। अब जो ये अनुसूची है इस अनुसूची में हर राज्य का विवरण है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर अगर राज्य था तो उसका विवरण अनुसूची 1 में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका विवरण भी उसमें भी मिलेगा, ठीक है। उत्तराखंड है, उत्तराखंड राज्य का भी अनुसूची 1 में वर्णन मिलेगा, ठीक है। अब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जो तीसरा जो बात लिखी गई है इसमें राज्यों को 3 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। राज्यों को कितने प्रकार से बांटा गया है? 3 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। तो ध्यान देंगे
तो इसमें जो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला है राज्य, ठीक है, पहला है राज्य। अब राज्य किसे कहेंगे, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है और जिसका विस्तार ज़्यादा है उसे हम राज्य कहेंगे। तो वर्तमान में कुल कितने हैं, 28 राज्य हैं। अब दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश में कितने हैं, उसको कहा जैसे छोटे छोटे राज्य हैं, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जो छोटे छोटे राज्य हैं जिनका राष्ट्रीय महत्व है उनको क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और तीसरा जो क्या है, अर्जी क्षेत्र। अर्जी क्षेत्र कहने का मतलब जो हम विदेशी क्षेत्र को भारत में जोड़ते हैं वो क्या कहलाता है, अर्जित क्षेत्र कहलाता है। वर्तमान में ऐसा कोई भी अर्जित क्षेत्र भारत के पास नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया पहला अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद क्या कहता है, जो पहला अनुच्छेद कहता है भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, ठीक है, राज्यों का संघ होगा। इसमें कॉन्फेडरल, फेडरल और यूनियन मैंने आपको समझा चुका हूँ। और पहले अनुच्छेद के ही दूसरे इसमें पार्ट में कहता है कि राज्यों को पहले अनुच्छेद में रखा गया है, और इसके अंदर जो तीसरा पार्ट कहता है राज्यों को 3 प्रकार से बांटा गया है, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र, ठीक है। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 2 की ओर। तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि संसद, ध्यान देंगे, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, ठीक है। संसद जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। अब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति का मतलब ये नहीं है कि हम राष्ट्रपति को सूचना ही नहीं देंगे, राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी कि हम जो विदेशी राज्य है उसे क्या कर रहे हैं, अपने राज्य में या अपने देश में मिला रहे हैं, ठीक है, सूचना देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, तो इसका उदाहरण आपको पता है 16 मई 1975, ठीक है, 16 मई 1975 को जो सिक्किम था उसे क्या किया गया था, भारत में मिला दिया गया था, ठीक है। तो किस आधार पर मिला गया, जैसे सिक्किम पहले स्वतंत्र देश था, ठीक है, सिक्किम पहले क्या था, स्वतंत्र था। तो इसके ऊपर क्या आता है, सिक्किम के ऊपर आपको पता है तिब्बत आता है, तिब्बत के ऊपर क्या आता है, चीन आता है। अब चीन ने क्या कर दिया, तिब्बत पर कब्जा कर दिया, ठीक है, चीन ने क्या कर दिया, तिब्बत पर कब्जा कर दिया। और तिब्बत पर कब्जा होने के बाद सिक्किम को ये लगा कि कहीं यह क्या कर लेगा, अब हमें भी अपने राज्य में मिला लेगा। तो इसको लेकर सिक्किम ने भारत को कहा कि भैया हम आपके राज्य में मिलना चाहते हैं, तो आप हमें स्वीकार कीजिए या हमें अपने जगह में या अपने देश में स्थान दीजिए। तो भारत ने भी इसे स्वीकार किया, और उसके लिए अब सीधे तो हम किसी राज्य को मिला तो नहीं सकते, चलो भाई वहाँ से उठाया सिक्किम को उठा, चलो भारत में आ गया, चलो भारत का हो गया, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो इसके लिए भारत ने क्या किया, 35वां संविधान संशोधन, ठीक है, 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया, जिसके तहत सिक्किम सहराज्य, ठीक है, सिक्किम सहराज्य। अब सहराज्य का मतलब समझते हैं, सहराज्य मतलब वह राज्य होता है जो कि न हमारा है न पड़ोसी, ठीक है, यह न हमारा है न पड़ोसी, यह सहराज्य की तरह होगा। अब सहराज्य की तरह होगा, और इसी के तहत अनुच्छेद 2A को जोड़ा गया, ठीक है, अनुच्छेद सहराज्य जब 35वां संविधान 1974 में हुआ था, इसमें सिक्किम को सहराज्य बनाया गया था। अब सहराज्य बनाने के लिए उसे किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, 2A में जोड़ा गया। अब 2A में जोड़ा गया, इसके बाद अब सिक्किम को सहराज्य बनाया गया। उसके बाद अब सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो सिक्किम को जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 36वां संविधान संशोधन 1975, ठीक है, 36वां संविधान जो संशोधन था 1975 में सिक्किम को क्या दिया गया, भारत का 22वां राज्य बनाया गया, ठीक है। इस प्रकार से तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर भी किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, कहने का मतलब विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, ठीक है। अब हमारा जो तीसरा अनुच्छेद है वो तीसरा अनुच्छेद क्या कहता है, अब जो तीसरा अनुच्छेद कहता है वो संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान में आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर को भी क्या कर दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 3 में क्या है कि जो संसद है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। अब यह जो संसद को अधिकार है, यह राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जाए, नाम परिवर्तन कर सकती है। जैसे आप सभी को बता दूं कि जम्मू कश्मीर अलग, ध्यान देना, जम्मू कश्मीर जो था वो अलग देश
बनने का सपना देख रहा था, ठीक है। क्या कहता, अपना अलग झंडा बना दिया, क्योंकि उसे अलग जो 370 आर्टिकल था उसके तहत उसे अलग संविधान बनाने की, अलग कहने का नागरिकता की, अलग झंडा बनाने की जो स्वतंत्रता थी। तो जम्मू कश्मीर सोच रहा था कि क्या मैं क्या होऊंगा कि एक अलग देश बनना चाहूँगा। अब देश बनने को वह सोच रहा था, तो उसे तोड़कर क्या कर दिया, अब राज्य भी नहीं रहा, अब क्या कर दिया, केवल केंद्र शासित बना दिया गया। तो ध्यान देंगे ये अधिकार किसको है, संसद को, ठीक है। अब राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति, ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से समझ रहे होंगे कि राष्ट्रपति को बिना बताए नहीं होगा, ठीक है। अब बिना बताए कहने का राष्ट्रपति इसमें क्या कर सकता है, अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। केवल उसको ये सूचना दी जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं भैया, आज हम क्या जम्मू कश्मीर को अपने राज्य में मिला रहे हैं, तो ये सूचना उसके पास पहुँचानी होगी बस, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, तीसरा अनुच्छेद था। जैसे इसी में अगर हम बात करें तो नाम परिवर्तन, ठीक है। आपने सुना होगा, जैसे यूपी है, यूपी को उत्तर प्रदेश बोला जाता है, इससे पहले यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता है, कहने का मतलब संयुक्त प्रांत बोला जाता था। तो संयुक्त प्रांत से नाम क्या कर दिया गया, इसका उत्तर प्रदेश कर दिया गया। जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा को वर्तमान में जो नाम परिवर्तन क्या कर दिया, उड़ीसा किया गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप ध्यान देंगे, सीमा में भी परिवर्तन कर, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। संसद क्या कर सकती है, सीमा में भी परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। जैसे देखेंगे तो इसमें सबसे पहले ध्यान देंगे, जो सीमा क्षेत्र में जैसे परिवर्तन कर सकती है, तो इससे क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, उत्तर प्रदेश से क्या कर दिया गया, उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, बिहार से किसको अलग कर दिया गया, झारखंड को, ठीक है। तो इनके तीनों की डेटा आप याद रखेंगे, इनसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इनमें से इसका गठन कब हुआ और किन राज्यों से इनका गठन किया गया था। तो मध्य प्रदेश से किसको, छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था 1 नवंबर 2000 को, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया था 9 नवंबर 2000 को, और बिहार से किसको अलग किया गया था, झारखंड को 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। ये था अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 को एक बार पुनः समझ लेते हैं कि क्या कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, नाम परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। तो ये था तीसरा अनुच्छेद। अब देखते हैं चौथा और अंतिम अनुच्छेद की क्या कहता है। तो चौथा और अंतिम अनुच्छेद, जी भाग 1 का जो चौथा और अनुच्छेद है वो ये कहता है कि जो अनुच्छेद 2 है, ठीक है, अनुच्छेद 2 क्या था कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से विदेशी राज्य को भारत में मिलाना, और अनुच्छेद 2 व 3 क्या था, संसद को अधिकार है कि राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, नाम परिवर्तन कर सकता है, को अनुच्छेद 368, ठीक है, अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। अब 368 के बाहर रखा गया है का मतलब क्या हुआ कि जो अनुच्छेद, अगर किसी भी विषय को, किसी भी क्षेत्र को अगर हम 368 अनुच्छेद में रख देते हैं तो उसमें राष्ट्रपति की अनुमति ज़रूरी है, ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति ज़रूरी है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसमें जो अनुच्छेद 2 और 3 में अगर संशोधन करना हो तो उसे 368 के बाहर रखा गया है। तो कहने का मतलब इसमें राष्ट्रपति की अनुमति ज़रूरी नहीं है, कहने का मतलब राष्ट्रपति इस पर बाध्य है कि अगर इसमें अगर 2 और 3 में अगर कोई संशोधन हो रहा है तो उसे वह अपना मंजूरी देगा ही देगा, ठीक है। अब अगर राष्ट्रपति को सूचना नहीं दी जाएगी तो राष्ट्रपति, जो आप जानते हैं रायसीना हिल पे, सोचते रह जाएगा कि अगर ये क्या हो रहा है भैया, ठीक है, देश में क्या चल रहा है। तो राष्ट्रपति को यह सूचना दी जाएगी कि हम 2 और 3 में संशोधन कर रहे हैं और इसे 368 के बाहर रखा गया है, और राष्ट्रपति इसमें अपनी मंजूरी देने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा, ठीक है। राष्ट्रपति इसमें अपनी मंजूरी देने के लिए बाध्य होगा, ठीक है। ये था तो पहला भाग जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक हमने डिस्कस किया था। तो देखते हैं, समझते हैं, ये बात पुनः हम रिविज़न के तौर पर देख लेते हैं। तो पहला जो भाग था संविधान का पहला भाग, उसमें अनुच्छेद से 1 से 4 तक का उल्लेख किया गया है। ये अनुच्छेद 1 से 4 में तो पहला अनुच्छेद है, उसमें कहा गया कि भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। अब ध्यान देंगे संघ के लिए क्या शब्द यूज किया गया है, यूनियन, ठीक है, क्वेश्चन बना है यहाँ से, ठीक। तो अनुच्छेद 2 है, जो अनुच्छेद 2 है उसमें क्या कहता है, विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना, और अनुच्छेद 3 कहता है कि वर्तमान क्षेत्र में राज्य, वर्तमान में जो राज्य है उसकी सीमा में परिवर्तन, और क्या कहते हैं जो वर्तमान में राज्य है उसकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, और उसकी क्या कहते क्षेत्र में भी नाम परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है।
और जो चौथा अनुच्छेद कहता है, और चौथा अनुच्छेद जो साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है, हम अनुच्छेद 2 और 3 में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं जो साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे भाग पहले, जिसमें हम भाग पहले के अंतर्गत जो हमने 1 से 4 तक के अनुच्छेदों को डिस्कस किया। उम्मीद करूँगा कि ज़रूर आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये सीरीज़ में आपको 295 अनुच्छेद पूरी तरह सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इस सीरीज़ में 295 अनुच्छेद आपको पूरी तरह सॉल्व कराऊंगा, तो आप लोग इसे देखते रहेंगे और अपने साथियों तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। और जो भी समझ में नहीं आता है, जो कहीं पे भी अगर दिक्कत होती है, तो आप ज़रूर मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। बाकी आप सभी घर पर रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें और इस जो वैसे महामारी का जो समय है, इसको समय का आप अच्छे से सदुपयोग करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।